हेलो इंजीनियर्स, राधे राधे। सो इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग का ये जस्ट 8 नंबर वीडियो है जिसमें हम लोग बियोम के बारे में सीखेंगे। आखिर बियोम क्या होता है इंजीनियर्स। देखिए, बियोम का पहले आपको टाइटल बता दो इंजीनियर्स कि मैंने 7 नंबर पहले ये बताया था एसएलडी के विषय में। तो एसएलडी आप नहीं देखे हैं उस वीडियो को, देन जाके आप एसएलडी के विषय में सीख सकते हैं, और एसएलडी के कैसे पढ़ा जाता है वो भी आप उस वीडियो में जान सकते हैं। चलिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बियोम सीखेंगे, जिसका टाइटल क्या है, बिल ऑफ मटेरियल। तो बियोम का कोई भी पूछे फुल फॉर्म क्या होता है, BOM। तो मैं एक्चुअली यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। बियोम का फुल फॉर्म होता है बिल ऑफ मटेरियल। फिर एक बार याद कर लीजिए, बियोम का फुल फॉर्म होता है बिल ऑफ मटेरियल। तो आज इसी में समझेंगे कि आखिर इलेक्ट्रिकल जो पैनल होते हैं, जो बड़े बड़े पैनल होते हैं, उसमें बियोम क्या होता है। तो देखिए, बियोम में जस्ट आपको बताऊं तो बियोम एक जितने पैनल हैं, एक पैनल है उसमें जितने भी चीजें लगे हैं, जितने भी सारी चीजें हैं, उसी का जस्ट एक लिस्ट बनाया जाता है। उसमें मटेरियल कौन सा लगा है, किस मेक का है, मेक मतलब किस ब्रांड का है, कितना साइज है, कितने वो लगे हैं, उन सभी चीजों को हम लोग बीओम बोलते हैं। ठीक, बिल ऑफ मटेरियल, जिससे कि क्लाइंट को दे सकूं भाई आपके पैनल में ये सभी चीजें लगे हैं, तो इसी को हम लोग बीओम बोलते हैं, बिल ऑफ मटेरियल। ठीक है जी। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं आगे के वीडियो में और इसे समझते हैं। देखिए, इफ़ एनी डाउट्स, सो इंजीनियर मैं आपको बता दूं, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है इंजीनियर, तो फिलहाल मैं चलिए एक चीज़ आपको शुरू करता हूँ, ठीक, और आपको अच्छे से बताता हूँ। चलिए, ये देखिए, ये बिल ऑफ मटेरियल है। यहाँ पे है स्केल का NTS होता है। अब यहाँ देख सकते हैं 8 से 1 से लेके 8 से 10 है। ये एक्चुअली किसी भी वायर को ट्रेस करने के लिए होता है, ए से लेके एफ तक है। ठीक, एक्चुअली जब वो वायरिंग डायग्राम होता है ना, जो बड़े बड़े पैनल देखिएगा, तो उसमें जो आपका फाइंड आउट करना होता है किस कहाँ कौन सी वायर कहाँ पे जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग मेंशन करते हैं। यहाँ पे देखते हैं 8 से 1 और ए एफ। हॉरिजॉन्टल में 8 से 1 से लेके 8 से 10 है, वर्टिकल ए से लेके एफ तक है। यहाँ पे देख सकते हैं बी ऑयल ऑफ मटेरियल है, यहाँ पे ये 1 नंबर है। और इसका ऊपर देखिएगा तो 6.6 KB DOL स्टार्टर पैनल बोर्ड है। 1 नंबर है, DOL स्टार्टर पैनल का बोर्ड है। जस्ट इसके विषय में हम लोग सीखेंगे। ये आपका सीरियल नंबर है, डिजाइनेशन है। ठीक, और ये डिस्क्रिप्शन भी लिख रखा है, मेक किसने बनाया है और कितने क्वांटिटी है। तो BOM में क्या देखिएगा, सीरियल नंबर देखिएगा, डिजाइनेशन देखिएगा, डिस्क्रिप्शन देखिएगा, मैक देखिएगा और क्वांटिटी। तो ए नंबर देखता हूँ, ए नंबर में पैनल बोर्ड है। और 1 नंबर जो सीरियल नंबर है, पैनल इंफॉर्मेशन, पैनल की जानकारी पहले बीओम में होता है। तो सबसे पहले आप आइएगा 6.6 KB DOL स्टार्टर पैनल बोर्ड है। ये एक्चुअली 6.6 KB DOL स्टार्टर पैनल का बोर्ड है। अब पैनल टाइप क्या है, इंडोर है, फ्लोर माउंटेड है, एयर इंसुलेटेड पैनल बोर्ड है। जो पैनल का जो टाइप है वो इंडोर टाइप है, फ्लोर माउंटेड है, एयर इंसुलेटेड पैनल बोर्ड है। ठीक, जो पैनल का होगा इंडोर में रखा गया, फ्लोर उसका माउंटेड है, एयर इंसुलेटेड पैनल बोर्ड है। वो पैनल की क्वांटिटी 1 है। किस कंपनी ने बनाया, तो मैंने कंपनी का नाम एक्चुअली यहाँ पे हाइड कर रखा हूँ, क्योंकि ये रिवील नहीं कर सकता हूँ आपको, इसलिए मैंने इसे हाइड कर रखा हूँ। अब देखिए, बी नंबर है ड्रो आउट ब्रेकर। अब देखिए, ए नंबर में पैनल बोर्ड था, तो बी नंबर में ड्रो आउट ब्रेकर गए। ड्रो आउट ब्रेकर क्या होता है, मान लीजिए VCB पैनल है, तो उसमें ड्रो आउट ब्रेकर, बाहर निकलने वाले ब्रेकर होते हैं, उसी को हम लोग ड्रो आउट ब्रेकर के नाम से जानते हैं। इसमें एक सीरियल नंबर है, और डिजाइनेशन उसमें क्या कर मतलब डिजाइन हो रखा है। 636/800 की है, VD4 20 kilo/3 3 पोल की है, EDO VCB है। EDO का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ऑपरेटेड ड्रो आउट, ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है, एक्चुअली में ध्यान पे फुल फॉर्म कितना, EDO फुल फॉर्म इन VCB। देखिए, ये लिखा है इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड ड्रो आउट टाइप, इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड ड्रो आउट टाइप। मैं एक्चुअली यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ। ठीक, और आप इसे याद भी कर लीजिएगा, EDO बहुत ही अच्छा है, Ctrl+C, और मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, Ctrl+V। आप इसे याद भी कर लीजिएगा। ठीक, मैं यहाँ पे एक्चुअली मेंशन कर दिया हूँ, और इसको आप याद भी कर लीजिएगा। ठीक, चलिए
अब मैं क्या करता हूँ, ईडीओ हो गया और इसमें क्या क्या लगा है वो भी देख लेता हूँ। यहाँ पे देखिए 3 पोल, 3P का मतलब पोल, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड रो आउट टाइप वैक्यूम सर्किट ब्रेकर विथ फ्लोइंग एसेसरी। 3 पोल की इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड रो आउट टाइप वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है, VCB है, विथ फ्लोइंग एसेसरी। इसमें फ्लोइंग मतलब VC में बी में क्या क्या लगा वो है। तो पहला है क्लोजिंग क्वाइल, जो क्लोजिंग क्वाइल है 110 वोल्ट DC की है, ठीक। सन ट्रिप क्वाइल भी 110 वोल्ट DC है। और जब VCB के ये सभी पार्ट्स हैं। स्प्रिंग चार्ज मोटर है जो 30 वोल्ट AC सप्लाई पे है। ऑटोमेटिक सेफ्टी शटर है, इसमें ऑटोमेटिक एक सेफ्टी शटर होता है। जब VCB का जाइएगा ना पैनल कंपनी में, तो VCB का ऑटोमेटिक सेफ्टी शटर है। मैकेनिकल ऑपरेशन काउंटर भी है, ठीक। और जो काउंट कितने बार VCB ऑन हुआ है ऑफ हुआ है ये सभी ऑपरेशन काउंटर भी है। मैकेनिकल ऑन ऑफ इंडिकेटर है, मान लीजिए मैकेनिकली ऑन ऑफ इंडिकेटर भी होता है VCB में, देखिएगा ना जो ग्लास होता है ना उसके अंदर ना आपको दिख जाएगा, ठीक। और एक्सुअली कंटेक्ट 6 NO है, 6 NC है। उसमें जो एक्सुअली कंटेक्ट में 6 NO पॉइंट होते हैं, 6 NC पॉइंट। NO का मतलब होता है नॉर्मली ओपन, NC का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज। एंड देन आइएगा मैनुअल स्प्रिंग चार्ज हैंडल, जो उसमें क्या होगा, एक मैनुअल स्प्रिंग चार्ज हैंडल। VCB को हम लोग मैनुअली चार्ज करते हैं, एक ऑटोमेटिक भी चार्ज होता है, एक मैनुअली भी चार्ज होता है, वो भी हैंडल भी है, ठीक। रैक इन आउट हैंडल, अब मान लीजिए रैक इन आउट हैंडल बाहर निकालने के लिए भी हैंडल इसमें दिया गया। और जो VCB है वो किस मेक का है, ABB, ABB का ABB का, बट हम लोग क्या कर रहे हैं VCB यूज कर रहे हैं। और VCB की क्या है आपकी फुल फॉर्म ACA ब्राउन बोबरी। मैं एक्चुअली बहुत बार बता रखा हूँ इस वीडियो में, जब भी ये आता है ABB मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ। ABB का फुल फॉर्म ACA ब्राउन बोबरी। अब VCB कितने इसमें लगे हैं, एक लगे हैं, ये हो गया। अब C नंबर हम लोग चलते हैं। C नंबर क्या है, ट्रांसफार्मर 1 है, और फिर D नंबर भी ट्रांसफार्मर 2 है। अब देखिए दो इसमें ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर 1 है, ट्रांसफार्मर 2 है। देखिए ट्रांसफार्मर, और ये देखिए टाइप क्या है, टेप आउंड। ये जो ट्रांसफार्मर है ना टेप आउंड टाइप का ट्रांसफार्मर है। रेशियो क्या है, 415 वोल्ट ऑब्लिक 110 वोल्ट AC है, जो 415 वोल्ट की सप्लाई को 110 वोल्ट में AC में कन्वर्ट करेगा। बर्डन इसकी क्षमता कितनी है, 3 kVA है, 3000 VA की ये इस क्षमता को एब्जॉर्ब कर देगा, मतलब सह सकता है। 3 kVA मतलब 3000 VA होता है। और ये किस कंपनी की है, नोटेक्स कंपनी का ट्रांसफार्मर लगा है, जो क्वांटिटी में एक है। ट्रांसफार्मर 2 है जो क्या है, टे पाउंड भी है। रेशियो क्या, 415 वोल्ट ऑब्लिक 230 वोल्ट। ये 415 ऑब्लिक 110 वोल्ट निकाल रहा है, बट ये ट्रांसफार्मर 415 को 230 में AC में कर रहा है। इसका बर्डन क्या है, 2 kVA 2000 VA, यानी 2 kVA की इसकी क्षमता है। इसकी मेक क्या है, नोटेक्स है, कितनी क्वांटिटी, एक है। अब चलिए अब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर E और F पढ़ लेते हैं। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर आप जानते ही हैं, करंट ट्रांसफार्मर भी जानते हैं। मान लीजिए मान लीजिए बड़े बड़े वोल्ट की सप्लाई आती है, उसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं, कैसे कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। PT को हम लोग पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं, CT को करंट ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं। अब देखिए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर फिक्स टाइप सिंगल फेज है। ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, फिक्स टाइप है, वो भी सिंगल फेज टाइप का है। ये जो टाइप है किससे बना हुआ है, जो पोटेंशियल रेजिन कास्ट से बना है। रेजिन कास्ट क्या होता है, एक प्लास्टिक का मोल्डेड होता है जिसे हम लोग रेजिन कास्ट से बोलते हैं। रेशियो क्या है, 6.6 किलोवोल्ट। अब मान लीजिए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में कितनी बाहर इनकमिंग सप्लाई कितनी आ रही है, 6.6 किलोवोल्ट ऑब्लिक रूट 3, और 110 वोल्ट ऑब्लिक रूट 3। अब देखिए क्या कर रहा है, 6.6 kVA और रूट 3 है, 110 वोल्ट रूट 3 है। क्लास क्या है, 0.5 है। बर्डन कितना है, 100 VA है, ठीक। और वोल्टेज क्या है, 1.2 वोल्ट एंड 1.8 टू 8 हावर्स। देखिए 1.8 टू 8 हावर्स, ये एक्चुअली पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हावर्स क्यों लिख रखा है ये तो देखना पड़ेगा, फिलहाल आप भी सर्च कर सकते हैं। ये किससे बना, किस कंपनी का, नोटेक्स का।
और वो भी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कितने लगे हैं, 3 लगे हैं। एक आर के लिए लगा है, एक वाई के लिए लगा है, एक बी के लिए, आर फेज, वाई फेज, बी फेज। एफ नंबर पढ़ लेते हैं, करंट ट्रांसफार्मर है। करंट ट्रांसफार्मर जानते ही हैं, ज़्यादा करंट आता है उससे कम करंट में आपको शो कराना होता है। सीटी का फुल फॉर्म होता है करंट ट्रांसफार्मर। डुअल कोर सिंगल फेज की है, डुअल कोर सिंगल फेज की ये करंट ट्रांसफार्मर है। टाइप भी रेजिन कास्ट है, 6.6 केवी की है। रेशियो क्या, 100/5, यानी 100 एम्पियर की करंट आएगी, ठीक, और /5 एम्पियर की है। कोर 1 है जो क्लास 0.5 की है, 15 VA है, ठीक, जो मीटरिंग टाइप की है, ठीक, ये मीटरिंग टाइप की है कोर 1। कोर 2 क्या है, क्लास है 5P10 है, 0 पॉइंट, ये मीटरिंग के जहाँ पे P लिख देता है, और 15 VA का वो, बट वो प्रोटेक्शन टाइप की है। किलो एम्पियर की, मतलब किलो एम्पियर रेटिंग 6.26.3/3 सेकेंड की है। टाइप ऑफ सीटी WPL है, WPL टाइप की ये सीटी है। नोटेक्स है, ये भी 3 लगा है, WPL सीटी। सीटी इन WPL फुल फॉर्म, WPL का वो तो वोमेन प्रीमियर लीग दिखा देगा। WPL फुल फॉर्म इन करेंट ट्रांसफॉर्मर क्या दिखाता है, देखता हूँ। आउंड प्राइमरी, यानी आउंड प्राइमरी टाइप लो वोल्टेज, आउंड प्राइमरी टाइप लो वोल्टेज करंट ट्रांसफर, ठीक। जो दिस ट्रांसफर डिजाइन विथ द प्राइमरी वाइंडिंग फिजिकली इनसाइड द ट्रांसफर आर यू टू मेजर करंट, टिपिकली द रेंज 1 एम्पियर टू 100 एम्पियर। W कैन बी आइदर टेप आउट इंसुलेटर इपोक्सी रेजिन में इसका हो सकता है, देख रहे हैं, यही होता है, ठीक। और ये नोटेक्स है, 3 है। और इसका जो टाइटन पैनल साइज है, प्रोजेक्ट है, क्लाइंट है, कंट्रेक्टर है, ठीक है। टाइटल क्या है, बिल ऑफ मटेरियल, बिल ऑफ मटेरियल पढ़ रहे हैं। और यहाँ डेट है 12/10/2023 है। और ड्राइंग नंबर ये देख सकते हैं लिखा हुआ है, ये एक्चुअली 700 नंबर की है, E 2023-24 D0029-700 है। रिवीजन नंबर है, जॉब नंबर हर कंपनी का होता है 0413। HT ड्राइंग इंक्वायरी नंबर है, OA नंबर है, ओवरऑल नंबर, सीट नंबर 8/20 लिखा हुआ है। बस आज के इस वीडियो में बिल ऑफ मटेरियल में बस इतना ही बताना था कि मतलब बिल ऑफ मटेरियल कैसे देखते हैं। और बिल ऑफ मटेरियल का मैं सेकेंड भी पार्ट लाऊंगा, और ठीक है, थर्ड भी पार्ट लाऊंगा। एक्चुअली एक पेज पर डे पढ़ूंगा, पढ़ेंगे लोग और समझेंगे लोग, क्योंकि ज़्यादा नहीं, ठीक, हर दिन एक एक पेज, ज़्यादा आपको सीखना है तो आप मुझे नेक्स्ट वीडियो में मिल सकते हैं, जिसमें हम 9 नंबर पेज को डिस्क्राइब कर देंगे। तब तक ले राधे राधे, थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे।